Hello everyone, welcome to my channel MK Physics. Please subscribe my channel for physics lecture. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आइए अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि दीज आर द इमेजनरी कर्व्स ड्रॉन सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने कुछ इमेजनरी लाइंस ड्रॉ की, उन्हीं को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आइए इसे और अच्छे से समझ। यू कैन ऑल्सो मेक योर नोट्स। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड the electric field lines are the imaginary or continuous curve. The electric field lines are the imaginary or continuous curve. The electric field lines are the imaginary or continuous curve drawn in such a manner that the tangent at any point will gives the direction of the electric field. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन का एक एक वर्ड पता होना चाहिए और उसी से हम रिलेट करते जाएंगे तो हमें वो चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजनरी और कंटिन्यूस कर्व, मतलब हमने कोई इमेजनरी लाइन ड्रॉ की और जो किस तरह की होगी, कंटिन्यूस, मतलब कोई भी उसमें ब्रेक नहीं होगा। इस तरह ड्रॉन की है कि अगर हम उस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब जो टेंजेंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी हमें। सपोज़ ये कोई एक कर्व है, सपोज़ कोई कर्व हमने बना रखा है, ये कोई एक कर्व है या फिर एक लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये किस तरह की है, कंटिन्यूस। इस पर अलग अलग पॉइंट ड्रॉ करते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर चाहिए तो उस पॉइंट पर हमें क्या ड्रॉ करनी होगी, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट होगी वो किस चीज़ की डायरेक्शन है, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। इसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें किस चीज़ की डायरेक्शन देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग चार्ज के लिए, अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए ड्रॉ की है, जो कि हम पढ़ेंगे। बट उससे पढ़ने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि किस तरह की रूल्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो करती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो कुछ इस तरह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम ड्रॉ करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज से तो ओरिजिनेट होगी और टर्मिनेट कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज पर। मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलकर कहाँ जाएगी, नेगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज पर अगर केस हुआ, अगर सिर्फ सिंगल ही चार्ज हुआ तब क्या होगा, मतलब सपोज सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है या सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तब क्या होगा। इन केस ऑफ सिंगल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज एंड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड देन एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी एंड एंड अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ कोई सिंगल चार्ज है या सिर्फ सपोज़ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, चार्ज से स्टार्ट होकर वो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, कहीं भी ब्रेक नहीं होगी, कहीं भी रुकेगी नहीं। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी, मतलब अंदर आएगी, तो इन्फिनिटी से आते हुए कहाँ पे जाएगी, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट ब्रेक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूस कर्व, ये हम डेफिनेशन में भी लिख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट ब्रेक एट एनी पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। दीज आर द कंटिन्यूस कर्व। वो किस तरह की होगी, कंटिन्यूस, मतलब सपोज़ कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यूस कर्व होगी। इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है तो कहीं भी ब्रेक ना होते हुए वो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगी, क्योंकि बीच में कोई चार्ज ही नहीं है नेगेटिव, तो वो इन्फिनिटी तक जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट करेगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अब इतनी सारी लाइंस निकल रही होगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्या,
इसका जो रीज़न है वो है कि इफ़ द इंटरसेक्ट, अब इसको अपोजिट लेके देखिए कि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तब क्या होगा। सपोज दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इफ़ द इंटरसेक्ट दैट देयर विल बी द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट। अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तब क्या होगा, दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पॉइंट के लिए। सपोज हियर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज करते हैं कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ए और बी, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट क्रॉस कर रही है। तो जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो इस वाले कर्व के लिए अलग टेंजेंट होगी और इसके लिए अलग टेंजेंट होगी। तो किसी सेम पॉइंट के लिए क्या होगा, दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। हुआ, रीज़न क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंसर इन एनी रीजन। डेंसर मतलब किसी भी रीजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास होगी तो वहाँ पे क्या होगा, देन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। अगर लाइंस डेंसर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर लाइन दूर हैं तब क्या है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम है, और अगर लाइंस अगर पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इंटेंसिटी ज़्यादा है। यही है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट स्टार्ट और एंड ऑन अ चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितनी भी फील्ड लाइंस, जो सपोज़ ये कोई चार्ज क्यू है, इस पे दो फील्ड लाइंस ड्रॉ की है हमने, और सपोज़ कोई चार्ज बड़ा है, उस पे चार्ज क्या है 2Q या 3Q मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएगी। मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा फील्ड लाइंस होगी। तो अगर एक चार्ज पे दो फील्ड लाइंस है तो दो चार्ज, अगर 3 कूलम का चार्ज होगा तब कितनी फील्ड लाइंस होगी, 6 फील्ड लाइंस हो गई। इसी तरह द नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन देम। जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। 6 जो प्रॉपर्टी है वो है नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट अ पॉइंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 ही है, पर इसे थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है कि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। मतलब नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा डेंसिटी होगी, मतलब ज़्यादा पास होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और जहाँ दूर होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी। ए पॉइंट पर ज़्यादा है, बी और सी अगर हम देखें तो उन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। 7th जो प्रॉपर्टी हमारी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही चार्ज से ओरिजिनेट हुई और एक ही चार्ज पर आकर मिल गई। ठीक है, वो क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं करेगी। इस तरह किसी एक चार्ज से स्टार्ट हुई और उसी पर आकर मिल गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी तो नेगेटिव पर एंड करेगी, और अगर सिर्फ सिंगल चार्ज होगा तो इन्फिनिटी पर जाकर एंड होगी। कभी भी वो ब्रेक नहीं होगी और क्लोज लूप भी फॉर्म नहीं करेगी। ये हमारी 7th प्रॉपर्टी है। 8th जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। 8th जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। मतलब कोई भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अगर कोई भी कंडक्टर, इसका एग्जाम्पल है, कंडक्टर पे क्या होता है, चार्ज सरफेस पे होता है, तो सरफेस पे चार्ज होगा तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। 9th जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव लैटरल प्रेशर बिटवीन दैम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी हम 2 या 3 चार्जेस के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो एक दूसरे के अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से क्या होगी, इफेक्ट होगी। तो उनका इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर लगेगा, फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। कि सपोज़ दो कोई पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो रिपल्शन की वजह से थोड़ी चेंज होगी और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर क्या होगा, प्रेशर भी होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल चार्जेस ड्रॉ करेंगे। सपोज़ कोई भी 2 सिंगल चार्जेस हैं, मतलब सिंगल चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी और नेगेटिव की वजह से क्या होगी। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो वो किस तरह होगी, वो होगी रेडियली आउटवर्ड।
और यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसा होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए अगर हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह होगी, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉइंट सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। सिमिलरली अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो टेंजेंट तो इसी डायरेक्शन में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही। और ये कब तक एक्सटेंड होगी, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगी। ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। और एक और प्रॉपर्टी क्या है कि ये कंटिन्यूस होगी, मतलब इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यूस रहेगी, कहीं भी ब्रेक नहीं होगी और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली है। अगर ये जो पॉइंट है नियरर टू द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो हर एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर कंसिडर करके देखते हैं। ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो रही है ओनली इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज पर। अगर अदर चार्जेस के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होता है। नाउ अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करें तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट होती है, मतलब एंड होती है। तो अब इस केस में क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज इज़ रेडियली इनवर्ड। इन्फिनिटी से आते हुए वो कहाँ पे जाएगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट होगी। इट इज़ ए रेडियली इनवर्ड। और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर हम अदर केसेस देखेंगे दो चार्जेस को लेकर, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। तो अब हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो दो चार्जेस लिए हमने ऑपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम पता ही है हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव में टर्मिनेट करेगी। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह। ठीक है, ये हम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर कहाँ पर जाएगी, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगी। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के रेडियली इनवर्ड। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ये कंटिन्यूस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंटिन्यूस है। एरो ज़रूर ड्रॉ करिएगा ताकि आपको पता चले कि डायरेक्शन क्या है। और हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, अब अलग हो गई ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग हो गई इस केस में, क्योंकि हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़्यादा है, और जहाँ दूर दूर है वहाँ कम है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, ये प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। नाउ अब हम केस देखते हैं कि कोई एक चार्ज मैसिव हो, मतलब एक चार्ज बड़ा हो दूसरा चार्ज छोटा हो। तो सपोज़ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगी। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है कि जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस होगी। और नेगेटिव चार्ज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम होगी। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू ऑपोजिट चार्जेस। नाउ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू सिमिलर चार्जेस। सपोज़ दो सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड। बट क्या होगा, अब रेडियली आउटवर्ड अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पर एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू सेम चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू सेम चार्जेस, और ये भी कंटिन्यूस हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी सारी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। नाउ हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड दीज लाइन सजेस्ट दैट।
ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई है। अब हमें बताना है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर हमें क्या पता चल रहा है। सबसे हमें पूछा है कि कौन सा चार्ज बड़ा है, Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 और Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही चार्ज बड़ा होगा। तो किस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, Q1 के पास। तो Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, क्योंकि Q1 के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा है और Q2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। तो हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो है नेचर ऑफ द चार्ज, मतलब Q1 और Q2 किस टाइप के चार्जेस है, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन एरो से शो हो रही है वो किस तरफ है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव में टर्मिनेट होगी। तो Q1 क्या होगा, पॉजिटिव, और Q2 क्या होगा, नेगेटिव। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, ना कि डी। तो सी ऑप्शन क्या है, Q1 इज़ पॉजिटिव एंड Q2 इज़ नेगेटिव। होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।